My CUT score was 479. But CVT is very easy to clear. मॉक्स मैंने पर्सनली नहीं लगाया। तो अब हम आ गए वहाँ पे जहाँ पे भाई रणवीर कपूर ने बैठ के समोसा खाया था। एक वर्जिन ट्री आया, पैर खोज लूं। हाँ, साइंस ब्लॉक के सामने। आओ भाई प्रियांशु, देख सकते हो थोड़ा सा भाई काफी बड़ा है ऑडिटोरियम। हिंदू कॉलेज में जाना है, शॉर्टकट चाहिए, सीयूटी का नंबर कम है तो आओ। हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं डीयू के नॉर्थ कैंपस के NIRF रैंकिंग 1 हिंदू कॉलेज के अंदर। तो भाई हिंदू कॉलेज जो है ना, डीयू का नॉर्थ कैंपस का मोस्ट टारगेटेड कॉलेज है भाई। और क्यों है ये, सिर्फ इसकी जो ये बिल्डिंग है यही तुम्हें बता रही होगी, दर्शा रही होगी कि भाई क्यों ये NIRF रैंकिंग 1 है। देखो यार, डाइवर्सिटी इस कॉलेज के अंदर है, इसके अंदर नेटवर्किंग आपको मिलेगी, कॉलेज इतना बड़ा है। और सामने तो देखो कौन है, सामने वाली खिड़की पे एक स्टीफंस का टुकड़ा रहता है। भाई राइवलरी है ये हिंदू कॉलेज और स्टीफंस कॉलेज की, सबसे बड़ी राइवलरी है। कौन बेटर है कौन नहीं है, तुम किसको टारगेट कर रहे हो कमेंट में बताना। चलिए करते हैं हिंदू कॉलेज का टूर। हेलो गाइस, तो आज हम हैं हिंदू कॉलेज के कॉरिडोर में। फ़िलहाल तो मैं और मेरा फ्रेंड 4 डिग्री प्रियांशु। तो भाई मज़ा आने वाला है, आज बच्चों से बातें भी करेंगे और कॉलेज भी दिखाएंगे पूरा। बहुत इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो रहने वाली है सभी CUT एस्पिरेंट्स के लिए। तो स्टे टिल द एंड, स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे हमारे साथ है भाई यहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स BCom ऑनर्स के, जो आपको बताएंगे कि यार उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे उन्होंने बोर्ड्स के बाद CUT की प्रिपरेशन करी थी, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि भाई इस कॉलेज के लिए कितनी मेहनत लगती है। सो हेलो ब्रदर, आपका क्या नेम है? My name is Utkarsh Maurya. ओके, एंड आपका क्या CUT स्कोर रहा था? My CUT score was 850 out of 1000. एंड विच कोर्स? BCom BCom ऑनर्स। आपकी क्या कैटेगरी थी? OBC. OBC कैटेगरी थी। तो आपने यहाँ पे जब मतलब आफ्टर बोर्ड्स कैसे प्रिपरेशन करी थी अपनी? इस माइक को थोड़ा सा क्लोज कर। वैसे जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन थी उसके साथ ही ये तो हुआ कि बोर्ड से होना तो है नहीं कुछ। बोर्ड सिर्फ नंबर होते हैं कि हाँ दिखा रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, हाँ। एंड फिर उसके बाद उसी टाइम से हम लोग MCQ की प्रिपरेशन करने लग गए थे थोड़ा बहुत, मतलब लास्ट के मंथ्स में। एंड फिर उसके बाद फिर CUT टाइम तो फिर ये हुआ कि पूरे मॉक्स का देख रहे थे, बट मॉक्स मैंने पर्सनली नहीं लगाए थे ज़्यादा। लास्ट के कोचिंग ली थी आपने कोई? ना, मैं कोचिंग में सेल्फ स्टडी? मैं सेल्फ स्टडी करते ही आ रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। ओके, एंड आपका लैंग्वेज में कितना स्कोर था? लैंग्वेज में मेरा स्कोर बिफोर नॉर्मलाइजेशन 180 था एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 192 हो गया था। 192। एंड आपने किस तरीके से कौन सी स्टडी मटेरियल यूज़ करा, या क्या चीज़ आपको लगा कि यार ये चीज़ मेरी बहुत हेल्प करी CUT के दौरान, या फिर ये मिस्टेक आपने करी जो अब स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर वो लोग MCQ की प्रैक्टिस करते हैं, उनको अगर MCQ जल्दी सॉल्व करने की आदत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बोर्ड्स में हम लोग जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सब स्कूल में पढ़ते हैं, सो बहुत सब्जेक्टिव रहता है एंड हम लोग को ज़्यादातर सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ता है। सो उसकी वजह से एक तरीके से वो चीज़ें आ जाती हैं कि लिखना है, ज़्यादा लिखना है, एंड इसमें टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करके रखना पड़ता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि केस स्टडीज़ अब ऑलमोस्ट हर चीज़ में, चाहे अदर देन कॉमर्स हो, साइंस हो, हर चीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, तो आपको केस स्टडीज़ पे भी थोड़ा फोकस करना रहेगा। एंड बाकी और कुछ ऐसा नहीं है पार्टिकुलर कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करे जो क्या स्टडी मटेरियल आपने यूज़ किया था, या कितने घंटे आप पढ़ रहे थे CUT के लिए, एंड आपको सोचा था कि हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा? CUT के टाइम लाइक बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशर डालना है खुद पर, कि लास्ट वीक्स में तो ये था कि डाल रहे थे 6-7 घंटा डेली का डाल रहे थे। उससे पहले जब ये था कि नॉर्मल प्रिपरेशन करनी है तो 4 to 5 hours इज़ इनफ। स्टडी मटेरियल वैसे नहीं, मोस्टली ऑनलाइन ही किए थे, जो ऑनलाइन पढ़ते थे। एंड बुक्स के देखा जाए तो बस प्रैक्टिस बुक्स जो होती हैं, जैसे PW की आती हैं, CUT अड्डा की आती हैं, एंड अदर NCERT फॉलो करी? NCERT जो ऐसा नहीं कि NCERT से ही आता है, बस मोस्टली NCERT से आता है। और लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपेयर करा आपने? लैंग्वेज के लिए तो क्योंकि वोकैबुलरी वाला पार्ट था, उसको कैसे आपने टैकल किया? सो उसमें कई तरीके की बुक्स आती हैं, कई ऑथर्स हैं जो ऐसे ऑथर्स हैं कि जिनकी बुक्स अच्छी होती हैं,
एंड वन ऑफ द नहीं मतलब इंग्लिश के लिए अनसीन पैसेज या वोकैबुलरी ग्रामर वाला पार्ट था। अनसीन पैसेज तो करना ही करना है, वो नो डाउट है, क्योंकि अनसीन पैसेज हर साल आता है। ग्रामर एंड वोकैबुलरी में इंटरचेंज होते हैं। जैसे इस साल हम लोगों ने ग्रामर की प्रिपरेशन अच्छे से की थी, वोकैब थोड़ा कम किए, एंड देन वोकैब से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आए थे रादर देन ग्रामर का पूरे पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे में आया था, जो मेरा सेट था उसमें okay. सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। सो वोकैबुलरी के लिए आपने कुछ यूज़ किया था या फिर आपको लगा कि यार कितने भी कर लो वो तो नहीं हो पा रहा है? वोकैबुलरी या तो आप बुक से रीड कर सकते हैं, बुक से रीड करने पे यही रहता है कि आपको थोड़ा विजुलाइज करने में ईजी होता है, एंड आपको ऑनलाइन भी देखते रहना है कि लाइक किस जो क्या क्या फ्रीक्वेंट्स आ रहे हैं, जो पास्ट ईयर्स में आए हैं, एंड जो फ्रीक्वेंट जो अभी जो हाईलाइट में है रिसेंट में। और ये कॉलेज का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अबाउट फैकल्टी एंड कॉलेज कैंपस फेस्ट, अगर आपने कुछ अटेंड करे हैं तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, एंड लाइक यहाँ पे आपको बहुत लोगों से मिलने का होता है, और यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बहुत अच्छी हैं, एंड यहाँ पे फैकल्टी जो हम लोगों की है वो हम लोग की स्पेशली पार्टिकुलरली हम लोगों की फैकल्टी जो है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एंड सारे प्रोफेसर्स हम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एंड कोई भी अभी तक जितना अभी हम लोग को फर्स्ट सेम खत्म हुआ, सेकंड सेम चल रहा है, अभी तो कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो ऐसा। ओके। और बाकी स्पोर्ट्स में आप हो यहाँ पे किसी स्पोर्ट्स भी अच्छा है। हम लोग का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ पे ये रहता है कि जो भी बच्चे हैं उन लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं। वहाँ पे भी आज क्रिकेट का मैच भी था, एंड बास्केटबॉल और बाकी बैडमिंटन और फुटबॉल, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। तो अब आ गए भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो आ जाओ दिखाते हैं कि भाई क्या है यहाँ पे। ये देखो, ये रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये वॉलीबॉल का पूरा चलता है बढ़िया, और वहाँ पे आज कंपटीशन भी चल रहा है। इनका बास्केटबॉल ग्राउंड और कंपटीशन चल रहा है भाई, आप देख सकते हो भाई साहब, तगड़ा ही कंपटीशन चल रहा है भाई। 7 6 5 ले भाई, हो गया 2 1। बंदर भी हैं कॉलेज के अंदर, तो बंदर भी देख लेते हैं कैसे हैं भाई। और वहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है कॉलेज के अंदर, तो उसको भी देखते हैं, कवर करते हैं। एक बार पूरा कॉलेज ये ग्राउंड एक बार दिखा देना कि कितना बड़ा है भाई। और बंदर भी आप देख सकते हो, व्यू पॉइंट ठीक है। तो भाई पूरा हिंदू कॉलेज है, तो सब अलाउड है भाई, इवन एनिमल्स आर अलाउड। यहाँ भी देख सकते हो प्रॉपर यार, यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, इवेंट चल रहा है, ठीक है। शिव नरेश वाले भी आ रखे हैं, वो कलावंडी मार रहा है भाई बंदर, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा से आया है। स्पोर्ट्स कोटा से इसका एडमिशन हुआ भाई यहाँ पे, ये देख सकते हो। और ये NIF रैंकिंग 1 है, तो आपको क्यों लगता है मतलब हिंदू कॉलेज NIF रैंकिंग 1 है, तो क्या आपको ऐसा खासियत लगती है? 2-3 चीज़ें आप बताना चाहो इस कॉलेज के बारे में कि क्यों ये NIF रैंकिंग 1 है? डाइवर्सिटी, हम लोगों में यहाँ आर्ट्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं। बीकॉम में तो कॉमर्स का वो आ जा रहा है, एंड क्या कहते हैं साइंस के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें, सो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। एंड साइकोलॉजी, बहुत सारी कोर्सेज हैं, डाइवर्सिटी इस वजह से बहुत ज़्यादा है। एंड फिर अगर आप आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज सबसे दिक्कत आती है कई जगह पे, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टूटा फूटा और वो सब रहता है, ख़राब है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस का। सो हाँ, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं यहाँ आया था, हिंदू कॉलेज का A to Z, लाइक आप वॉशरूम्स देखो या कोई भी जो रास्ता देखो, साफ़ सफाई होती रहती है, एंड इस कॉलेज को वेल मेंटेन करके रखा जाता है। ये भी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक तरीके से उनकी थिंकिंग ऐसी रहती है कि, और वो लोग एक तरीके से अचीव करके भी आते हैं पास्ट में भी, एंड अगर पास्ट में नहीं भी अचीव किए हैं तो यहाँ से यहाँ पे रख कर ये यहाँ से जाने के बाद भी बहुत चीज़ें वो लोग अचीव करते हैं लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑनेस्ट रिव्यू। कैन यू प्लीज़ पास ऑन? हेलो ब्रदर, आपका क्या नेम है? Hi, so I'm Arav and I'm from BCom Honors. BCom ऑनर्स। क्या आपका क्या CUET स्कोर रहा था? Around 850 out of 1000. आउट ऑफ 1000। आपकी कोई कैटेगरी थी? OBC. OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप। कौन से स्टेट से हो? झारखंड। झारखंड से। तो झारखंड से जब दिल्ली है, बहुत सारे बच्चे दूसरी स्टेट से आते हैं, तो उनको इशू रहता है यार दिल्ली है, सेफ़ होगा नहीं होगा, यहाँ पे PGs हमें मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, यहाँ के लोग कैसे होंगे। तो कुछ आप शेयर करना चाहो कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जब आप फर्स्ट टाइम दिल्ली में आए या फिर इस कॉलेज में आए, कैसा आपको ट्रीटमेंट मिला या क्या आपको अपनी स्टेट से अलग लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
एक्सपीरियंस तो अच्छा था क्योंकि कॉलेज में सब नए आए थे ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर्स के, तो जो प्रॉब्लम फेस करना था ऑलमोस्ट सब ने सेम ही किया था, तो सब एक दूसरे के कंडीशन तो समझ ही रहे थे, तो ईजिली सब साथ में रहने लगे एंड ऑल। पीजी भी अच्छा ही है, मतलब यहाँ पर आसपास में मिल जाएगा आपको, बट थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ओके। एंड आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन करी हो हिंदू कॉलेज की, एंड प्रिपरेशन को लेके मतलब आप झारखंड से हो तो आपने प्लान किया था कि यार हिंदू कॉलेज में जाना है, या अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे आपने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या मॉक टेस्ट लिए थे या टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया था? प्रिपरेशन सिलेबस मोस्टली 12th का ही होता है, सो बेसिकली CUT में मेनली MCQ फॉर्मेट में होता है, तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, मेनली PYQ प्रैक्टिस करते थे जो ऑलरेडी आ चुका था, तो PYQ से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते थे, और MCQ बेस्ड टाइम मैनेजमेंट बस करना रहता था और कुछ नहीं। तो प्रिपरेशन में आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स, लैंग्वेज में कितना स्कोर था आपका? अराउंड 200 था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं। तो उसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए थे क्योंकि इंग्लिश? हाँ, क्योंकि ग्रामर में थोड़ा रहता है, उसमें वोकैबुलरी, अनसीन पैसेज, मीनिंग। तो आपने कैसे टैकल किया उसको? मतलब यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस एंड ऑल आते थे, रिसोर्सेज रहते थे अवेलेबल टेलीग्राम पे, तो वो सब देख लिया करते थे, और PYQ से आपको आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। आप AI भी यूज़ कर सकते हो प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको क्या लगा कि CUT का पेपर डिफ़िकल्ट होता है, या फिर जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी थी एग्ज़ाम से पहले या एडमिशन से पहले, अब वो आपको लगता है यार ये थोड़ा सा रिग्रेट रहता है इस चीज़ का, शायद ये कर लेता तो थोड़ा सा बेटर होता है, या फिर मैंने ये मिस्टेक कर दी, कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट्स ना करें? टाइम मैनेजमेंट मेरे को लगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का मेरे को इशू आया था स्टार्टिंग से। अगर आप स्पेशली ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, कोर सब्जेक्ट तो आप पहले से पढ़ के रखते हो, ग्रामर आपके लिए नया होता है, तो उस आपने पर मॉक टेस्ट दिया था दोनों में से किसी ने? मॉक टेस्ट, हाँ। तो आपको लगता है उसका कुछ बेनिफिट रहा था? क्योंकि ना बहुत हाँ, क्योंकि उसमें क्रिएट कर देते हैं हाँ, कि वो लेना है रहता है, लेकिन अगर उससे PYQ भी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी इनफ है। मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट आ जाता है आपके पास, एंड सेकेंडली आपको हैबिट हो जाता है उस टाइमिंग में बैठ के प्रैक्टिस करने का। ओके। अब आ गए हैं भाई हम हिंदू कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर, देख सकते हो 3 माले की लाइब्रेरी है भाई, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ना है तो भाई हिंदू कॉलेज में तुम्हें प्रॉपर लाइब्रेरी मिल जाती है। पीछे साइड में तुम देख सकते हो, इसके सामने ही है बिल्कुल ऑडिटोरियम, ठीक है। तो ऑडिटोरियम ये रहा, बहुत बड़ी ऑडिटोरियम है, और सामने है भाई तुम्हारी न्यू बिल्डिंग, न्यू एकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पे कॉमर्स की भी क्लासेस होती हैं, और यहाँ पे वर्जिन ट्री भी है, वही वर्जिन ट्री है। तो तीनों चीज़ें तुम्हें एक ही साथ मिल रही है, तीनों चीज़ें देख सकते हो, सामने ऑडिटोरियम हो गया, लाइब्रेरी, और यहाँ पे वर्जिन ट्री और कॉमर्स की क्लासेस होती हैं। तो तुम पे डिपेंड करता है भाई तुम किस लाइन में जाना चाहते हो। मज़ा करना है तो ऑडिटोरियम में जा रहे हो, ठीक है। पढ़ाई करनी है तो एकेडमिक ब्लॉक में जा रहे हो, शांति में पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है तो लाइब्रेरी में जा रहे हो। तो ये है भाई हिंदू कॉलेज की लेगेसी, तीनों चीज़ें एक साथ। तो अब हैं हमारे साथ हिंदू कॉलेज के ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट, क्या टॉप 1 में ही आता है ह्यूमैनिटीज़ के लिए। तो अब हम जानेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, या कैसे प्रिपरेशन करी थी, क्या कट ऑफ रहती है। सो आपका क्या नेम है? My name is Aditi. एंड आपका कौन सा कोर्स है? Political Science Honours. पॉल साइंस ऑनर्स। तो जो बच्चे भी पॉल साइंस टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट टारगेटेड एंड बेस्ट कॉलेज। तो आपका कितना स्कोर रहा था यहाँ के लिए? My score was 910 आउट ऑफ 1000? out of 1000, yes. एंड आपका कोई कैटेगरी भी था? Yes. कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो? SC. SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो 910 तो बहुत अच्छा स्कोर ये था। तो इसके लिए आपने कैसे आफ्टर बोर्ड्स प्रिपरेशन करी थी अपनी? Honestly, the main problem that people face is how hyped up the exam is. People often tend to think that they need to buy a lot of courses, join coachings, but CVT is very easy to clear as long as you have the right guidance. The only thing you need is your NCRTs and you need mock tests. After boards wrapped up, most of my syllabus was already done because it's all what you give in boards. It's the same content, it's a slightly different answer structure because it's MCQs, but it's very easy. Just get a good set of mocks and preferably a senior who can guide you.
and that's all you need. ओके, तो आफ्टर बोर्ड्स आपने जैसे सिलेबस एक बार बोर्ड्स में कंप्लीट हो गया होता है, तो उसके बाद आपने सिलेबस को दोबारा एनसीईआरटी से रीड किया, या फिर आपने जो अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करके पीवाईक्यूज किए, एंड मॉक टेस्ट आपने बिल्कुल बोर्ड्स के बाद किए, दोबारा एक बार रिवाइज करके उसके बाद आपने मॉक टेस्ट किए? See, people are often scared of mock tests. They think if I give the test and I don't score enough, I must not be prepared enough. But that's the whole reason you have those tests. You need to give those tests right after boards wrap up so that you can figure out where you stand. And on the basis of that, you continue preparing. If you get most of the questions right, then you figure out which topics you're falling short on. And it's simply those tests. They help you figure everything out. You just need to trust the test, figure out your weak points and prepare there. There's no point going through the entire NCRT again. You'll end up wasting time that you don't have. Figure out your weak points and revise those. एंड अबाउट कोचिंग, लाइक कोचिंग की नीड होती है या सेल्फ स्टडी इनफ रहता है इसके लिए? कोचिंग की नीड नहीं होती है. यू कैन एब्सोल्युटली क्लियर इट विद सेल्फ स्टडी. आई डिड इट सेल्फ स्टडी के बेसिस पे. आई नो पीपल हु स्कोर्ड इनक्रेडिबली वेल. They've done it self study के basis पे. You do not need an expensive coaching. You just need the determination. ओके, थैंक यू. एंड इंग्लिश के लिए आपका कितना स्कोर रहा था? क्योंकि वो ना बोर्ड से अलग है, तो उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी अलग रहती है सीयूटी के लिए, तो उसमें कितना स्कोर था आपका? Honestly, I don't remember my specific scores for any of the subjects, but I do remember scoring very well in English. The thing you need to focus on is vocabulary. So a lot of people have a brilliant vocabulary, but they still fall short when it comes to English because the synonyms, antonyms, those sections, they're very tricky. So it's best if you go over a particular list. You can find those online. You don't even need to buy a book for it. But specific sets of questions that help you practice synonyms and antonyms. And if you've got a good set of mock tests, that will be included. And most of everything else you can easily figure out in the English exam. It's specifically that thing that most people lack in. Synonyms, antonyms and vocabulary. ओके, सो इंग्लिश के लिए हमने स्ट्रैटेजी वीडियो और फ्री स्टडी मटेरियल, जिसमें मोस्ट कॉमन आपको वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विद प्लेलिस्ट मिल जाएगा. वो वीडियो भी मैंने बना दी है, तो आप वो चेकआउट कर लेना इंग्लिश के लिए. एंड अब इंग्लिश में 3 पैसेजेस हैं हमारे पास, ओनली 60 मिनट्स है एग्ज़ाम में. तो कैसे आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया कि आपका टाइमली एग्ज़ाम कंप्लीट होगा? See, a lot of people prefer to do passages first. A lot of people prefer to keep passages for the end. I would suggest usually, specifically in CVT, avoid leaving passages for the end. Because in that case, what will end up happening is that you will be feeling the time rush at the end of the exam. And you won't be able to read the passages properly, then you won't be able to answer the questions properly. What you need to do is you need to take out time. Specifically, you need to time yourself and you need to take out a specific amount of time for the passages. Then you skim the passage. You don't read the passage, you read the questions. Then you find the specific answers for those questions. It's a very easy system. Skim, questions, read, and you'll get all the answers. एंड देखो, ये कॉलेज NIRF रैंकिंग 1 है. आप कौन सी स्टेट से हो? Rajasthan. एंड आप राजस्थान से दिल्ली आए हो, तो आपको क्या लगा कि एक तो आप नंबर 1 कॉलेज के अंदर आए हो, तो क्या ऐसा है इसके अंदर जो ये नंबर 1 है? एंड जब आपने राजस्थान, मोस्टली स्टूडेंट्स को जो दूसरे स्टेट से आते हैं कि दिल्ली सेफ़ है कि नहीं है, या हम यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, तो वो सब चीज़ें रहती है. तो आपको वो जब फेज़ आपका था, जब आप शिफ्ट हुए दिल्ली, आपको कैसा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, या हॉस्टल का कैसा रहा, एंड वाई, मतलब एक्सपीरियंस अबाउट दिस कॉलेज? See, I'll start with accommodation. I was very lucky to get the hostel. So basically, the college releases a hostel list for all the students that get to stay at the hostel. It's on the basis of merit. So the higher you score in respect to your particular department, you get a place in the hostel. That solves the accommodation problem. Other than that, speaking of the college experience itself, honestly, we have brilliant professors. We have a lot of good facilities. I think the things that I utilize the most in this college are the library. We have a brilliant library, the second floor, the third floor, it's amazing. And the societies. I myself am part of the theatre society. And if you come to DU, if you come to Hindu College, if you come to Stephens, SRCC, all of these colleges, and you don't join a society, you're wasting all the money and the time you're putting in. Because the best thing about these colleges is that they're not only about academics. There is so much that you can learn being part of these societies. You can learn confidence, you can learn social skills. And
somehow that matters even more than anything about academics can. Like these societies will end up teaching you more than your professors will, and that's true for almost all DU colleges. ओके जैसे कि अब हिंदू कॉलेज NIR रैंकिंग 1 है, यहाँ पे मूवीज़ भी शूट हुई हैं, तो एज इन NIR रैंकिंग 1 आपको क्या कैसा फील होता है कि मतलब आप इस कॉलेज में हो, प्लेसमेंट को लेके कितना लगता है कि हाँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए होती है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में डाउट रहता है बच्चों को, एंड कुछ बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, तो ऐसा मतलब उन चीज़ों में कैसे हेल्प कर रहा है आपको ये कॉलेज? See, we have a lot of societies for that as well. I think for the commerce student, we have societies like Enactus, IFSA, 180-degree consulting. We have the placement cell, a lot of good opportunities that will get you great internships and in turn great placements. We also have a civil services society, Bunyad, for people who want to go into civil services. And of course, there's the environment. There's company, there's a bunch of people who want to accomplish the same things that you want to accomplish, which makes you all the more likely to succeed. ओके थैंक यू सो मच फॉर योर Thank ऑनेस्ट you. रिव्यू एंड टाइम। ये है भाई एम्फी थिएटर का, यहाँ से बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम होता है, सोसाइटी वालों के इवेंट भी वहीं पे ही होते हैं। और आप एक बार 0.5 पे दिखा दियो कैसा है प्रॉपर, बहुत प्यारा एरिया लग रहा है यार, बहुत प्यारा एरिया है। इसी के सामने साइंस ब्लॉक है और एक ये कैंटीन है। तो तुम लोगों की डिमांड पे आ गया भाई वर्जिन ट्री के सामने हिंदू कॉलेज के, यही है भाई वर्जिन ट्री। पहले इसकी अरे वर्जिन ट्री आया, पैर पहुँच लूँ। हाँ पहले अरे भाई ये बहुत बदमाश है, 4 डिग्री। और भाई इसकी ना पहले पूजा पाठ भी करी जाती थी, अब तो शायद थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। ये फैब के मंथ में ही हाँ इनकी एक्टिव पूजा रहता करी है, जाती उस टाइम पे एक्टिव रहता है। तो भाई देख लो एक बार, अभी तो काफ़ी सुखा गया है इसको पानी वानी दे नहीं रहे लग रहा है मेरे को यहाँ के बच्चे। चलो कोई बात नहीं, यही है भाई। चलो अब हम आ गए हैं वो जगह पे जहाँ पे रॉक स्टार में रणवीर कपूर ने क्या किया है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ बैठता था भाई रणवीर कपूर, और यहाँ बैठ के यार वही लग रहा है कि साथ में रणवीर कपूर बैठा हुआ है, और यहाँ का ऑरा ही ऐसा है भाई, ठीक है। और तुम्हें वो सीन भी दिखा देता हूँ एक बार कौन सा था, ठीक है। तो साइंस ब्लॉक के सामने आओ भाई, प्रियांशु साइंस ब्लॉक दिखा रहे हैं। तो अब हम आ गए भाई साइंस ब्लॉक, और ये सामने आप देख सकते हो ये पूरा साइंस ब्लॉक है, और ये इन्हीं का रिसर्च लैब है। एक बार दिखा दे भाई, चप्पल वाला रिसर्च सेंटर है भाई, रिलैक्सो का रिसर्च सेंटर है, प्रॉपर इंटरडिसिप्लिन स्टडीज़ के लिए। मतलब ये साइंस ब्लॉक में ही कवर होता है रिसर्च सेंटर, और ये प्रॉपर साइंस ब्लॉक है। आओ एक वक्त दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको हिंदू कॉलेज का प्रॉपर कितने फ्लोर है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और यहाँ पे आपका प्रॉपर मेंशन है राधा देवी, हाँ प्रहलाद रोय, आपका ये वाला साइंस ब्लॉक है भाई, ठीक है। संगनेरिया है ना, संगनेरिया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, संगनेरिया साइंस ब्लॉक, और प्रॉपर नाम दिया हुआ है भाई। और कम दिस साइड, और ये भाई बीच में गार्डन टाइप है, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, तुम देख सकते हो, है ना। आओ अंदर आओ थोड़ा सा, और एक बार प्रियांशु इधर आओ। और ये एरिया भाई, मतलब देख रहा हूँ ना यार प्रियांशु, जो कॉलेज में लग रहा है ना, मतलब इतना सूदी इन्वायरमेंट, इतना क्लीन एंड क्लियर। और यहाँ पे एक छोटी सी हट भी दी हुई है इन्होंने, ठीक है। मतलब ये ऐसे होने चाहिए भाई गवर्नमेंट कॉलेज, जो मतलब पानी, ठीक है। ये कुआं टाइप है क्या यार? अंकल जी हाँ मुझे यार, ये थोड़ा तो पानी कुआं- पिला दीजिए। कुआं बना रखा है भाई हिंदू कॉलेज के साइंस ब्लॉक में, ये भी ठीक है। और कुछ टाइम पहले यार यहाँ पे अंकुर वारिको भी आए थे, ठीक है। तो देखो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे आते रहते हैं। और आओ यहाँ पे देखते हैं। तो मतलब कैसा चल रहा है आप लोगों को, मतलब कैसा लग रहा है कॉलेज, कमेंट में ज़रूर बताना यार। सो अब हमारे साथ है साइंस के स्टूडेंट, जो आपको बताएंगे उनका क्या CUT स्कोर रहा था, कैसा एक्सपीरियंस उनका हिंदू कॉलेज में चल रहा है। सो हे ब्रदर, आपका क्या नेम है? So I am Sujay and I am originally from Jamshedpur, Jharkhand, and currently I'm in my second कैन year. यू प्लीज़ पुट इट नियर? Okay, sure. So I'm currently in my second year and BSc Physical Sciences with Electronics, and my CUT score was
479 out of 600. Like हम लोग के time पे it was out of 600. Okay. Yeah. Like for PCB, for BSc related courses, only PCM and PCB will include for your merit, and English will not include. उसमें बस आपको पास होना नेसेसरी रहता है. और BSc के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं, तो ये BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में है, एंड उसके लिए PC M काउंट होता है अप टू 50 फॉर ईच सब्जेक्ट, तो 750 में से आपकी मेरिट बनेगी. आपकी कोई कैटेगरी भी थी? No. नो कैटेगरी. एंड कैसा है आपको साइंस ब्लॉक लगा? साइंस का कैसे लिया? हिंदू कॉलेज मतलब कैसा है इसका साइंस डिपार्टमेंट? Science कैसे is very good, especially the teachers are very helpful. The teachers are very helpful and the equipments are very well. Especially like हम लोग के labs बहुत अच्छे हैं. They're well maintained. Lab staffs are very helpful. Teachers are very helpful. And all the teachers here are doctorated. Like सब doctors हैं. Like there are very rarely who have not done their PhDs. So the teacher quality and the faculty qualities are very well. एंड हिंदू कॉलेज NIRF रैंकिंग 1 है. आपको क्या लगता है क्यों NIRF रैंकिंग 1 है ये? Like it has been a legacy which has been going on for the last 125 years, and last 3 years say it has continuously been the NIRF first. So it is like continuously we have proven through results, through our internships, through placements, through our extracurricular activities, through our marks in CGPS, SGPS throughout Delhi University. It is proven कि Hindu College is still the best. एंड अबाउट द CUET, कैसा आपका मतलब कैसे आपने प्रिपरेशन करी थी आफ्टर बोर्ड्स, एंड कोई टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो जो आप CUET देंगे? मेनली मेरा क्या था कि आई वॉज अ JEE गाय, लेकिन फिर JEE का रिजल्ट आया तो आई वॉज गेटिंग माई स्टेट होम्स NIT, बट I didn't wanted to go into the engineering line because it is full of rat race. So I wanted to do something different. I wanted to explore. So that's why I gave CUT in like seriously कुछ prep नहीं किए थे. It was mostly boards का prep ही था. So I gave CUT in a whim and I got good marks. Then I failed. Like my preference sheet was not that good. I am very lucky that I am standing in Hindu क्योंकि मेरा दीनदयाल उपाध्याय हिंदू के ऊपर था. ओके. So I am quite lucky कि मेरा ये हिंदू में I am standing. तो एंड इट इज़ अ स्ट्रोक ऑफ लक आई से. एंड आपने हमारा पेज विजिट किया था Yeah. बिफोर एंड आफ्टर हाँ, CUT. कैसा आपको लगा इट कि इज़ वहाँ वेरी से? हेल्पफुल. लाइक आई सॉ योर वीडियोज, इट दे वर हेल्पफुल ड्यूरिंग माई टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग, ड्यूरिंग द टाइम आई वॉज चूजिंग माई कॉलेज एंड आफ्टर दैट एज वेल. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू एंड टाइम. थैंक यू. तो अब हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे भाई रणवीर कपूर ने बैठ के समोसा खाया था. हिंदू कॉलेज की फेमस लीगेसी कैंटीन अभी बंद हो चुकी है, लेकिन तुम्हें एक खुफिया रास्ते से दिखाता हूँ अंदर का व्यू. एक बार अंदर का व्यू दिखा दो भाई. इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं? हाँ? लेकिन अब चटनी प्रॉपर मिल जाती है, तो चटनी की टेंशन मत लेना है. वापस इधर दिखाओ. तो कैंटीन अच्छी खासी बड़ी है यार, प्रॉपर है ना. और एंटर द कोड बिहाइंड द लेबल कोक. और एक न्यू कैंटीन भी थी जो हमने आपको दिखाई थी, बट समोसा चटनी यहीं पे खाया था उसने, तो मैंने कहा बनता है यार आपको ये भी हम दिखा दें. तो अब तुम्हें दिखा रहा हूँ भाई यहाँ का बोटेनिकल गार्डन. 2-व्हीलर पार्किंग, अपनी 2 2-व्हीलर लेके आते हो तो यहाँ पे पार्किंग लगा सकते हो. और ये फेमस गार्डन है, अभी तो बंद है भाई, लेकिन ये बोटेनिकल गार्डन है, हिंदू कॉलेज के अंदर ही गार्डन है भाई, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. एंड ये है भाई एंट्री पॉइंट. अब हम एग्जिट ले रहे हैं, बट दिस इज़ द एंट्री पॉइंट टू द कॉलेज. यहाँ से तुम आते हो, यहाँ से तुम्हारा प्रॉपर एंट्रेंस आ जाता है. ये वाला भाई तुम्हारा फ्रंट बिल्डिंग के सामने वाला गार्डन एरिया है. यहाँ 2-व्हीलर पार्किंग हो जाती है. यहाँ से तुम एंट्री लेके आते हो प्रॉपर. काफ़ी बड़ा कॉलेज था. होप तुम्हें मज़ा आया होगा, बढ़िया लगा होगा. और किस कॉलेज पे वीडियो चाहिए हमें बता देना, एंड फॉलो करके रखना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी गाइडेंस पे वीडियोस आने वाली हैं. एंड अगर आप लोगों को हमसे प्रेफरेंस शीट बनवानी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. वहाँ से उसको फिल करके हमसे आप प्रॉपरली अपनी गाइडेंस ले सकते हैं. पर्सनलाइज गाइडेंस के साथ साथ आपको बेस्ट प्रेफरेंस शीट भी हम बना के देंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.